आप सभी को और पूरे विश्व को परम पूजनीय भगवान देवात्मा का पावन शुभ जन्म महोत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने एक ऐसा विषय चुना है जो मैं जानता हूं कि बहुत ही मुश्किल विषय है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जो देव जीवन है वो कितना सुंदर है, वो मेरे बोलने का विषय है। जितना कोई महान होता है, जितना कोई ऊंचा होता है जीवन के लिहाज से, उतना उसको समझना, उतना उसको पहचानना मुश्किल होता है और बहुत बार नामुमकिन होता है। हीरे को पहचानना कोई पहचान सकता है, जो उसका माहर हो वो पहचान सकता है, साधारण व्यक्ति पहचान नहीं सकता। उसी तरह नेचर में जो सर्वोच्च ज़हूर हैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है और उनके देव जीवन की सुंदरता को बताना और भी मुश्किल है। पर ये हमारा महासौभाग्य है कि हम परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव जीवन की सुंदरता पर चर्चा करें। ये भी महासौभाग्य है। तो मैं बहुत छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे विषयों से परम पूजनीय भगवान देवात्मा का देव जीवन कितना सुंदर है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपना जो विषय है उसको विकास क्रम की कहानी के साथ शुरू करता हूं। विकास क्रम की कहानी के साथ इस विषय को शुरू करते हैं। 460 करोड़ साल पहले, 460 करोड़ साल पहले, बच्चे जागते रहे, मैं उनसे पूछ सकता हूं। 460 करोड़ साल पहले धुएं के बादल में आग लगने से, विस्फोट होने से सूर्य बना और उसको बिग बैंग कहते हैं। कि 460 करोड़ साल पहले, हम अनुमान लगाए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 460 करोड़ साल पहले धमाका होने से, बिग बैंग होने से हमारा सूर्य बना। और उसके 10 करोड़ साल बाद यानी 450 करोड़ साल पहले उसमें से ग्रह फटे, हमारी जो धरती है वो बनी। तो जो सूर्य था वो आग का गोला था, उससे धरती फटकर अलग हुई है। तो धरती जो है वो भी आग का गोला ही थी पहले। तो धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में वो धरती जो थी, आग का गोला थी, वो ठंडी हुई। और कहते हैं कि उस पर गैसों के मिलने से या उल्का पिंडों के गिरने से पानी जो बना वो बाष्पीकृत होकर बारिश आती रही और 10 लाख साल तक। धर्म संबंधियों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10 लाख साल तक, 10 लाख साल तक उस पर बारिश होती रही। और जब वो ठंडा हो गया तो धीरे धीरे विकास क्रम में 350 करोड़ साल पहले पहला सेल, पहली जीवन पैदा हुआ। कोई अनुमान लगा सकता है कि जो आग का गोला था वो ठंडा होगा और उस पर जीवन भी पैदा होगा, एक सेल भी पैदा होगा। और धीरे धीरे उनमें से 2 शाखाएं फूट गई, एक से पौधे बने और दूसरे से जंतु बने। कोई धर्म संबंधी या कोई बच्चा ये बता सकता है कि पौधों में कैसे विकास हुआ? बच्चे बता सकते हैं कोई? पौधों में जब धरती बन गई, धरती पे पानी आ गया, उस पे जीवन का सेल बन गया, पौधों में कैसे विकास हुआ? पौधे कैसे बने? पहले पौधे हरी काई जैसे थे, काई से धीरे धीरे ऐसे पौधे बने कि जिनके पत्ते हो गए और कुछ टहनियां बन गई। जड़ों की जरूरत नहीं थी क्योंकि पानी में ही थे।
और धीरे धीरे विकास हुआ, छोटी छोटी जड़ों वाले पौधे बन गए। जब जड़ें आ गई तो इसका मतलब पानी से वो पौधे बाहर आने शुरू हो गए, यानी पानी धरती की तरफ पौधे आने शुरू हुए। और धीरे धीरे उनसे आगे विकास होते होते बीजों वाले पौधे बने, और फिर लास्ट में विकास होते होते, हम इसको एक सेकंड में 10-15 मिनट में जो बात कर रहे हैं वो उसको करोड़ों साल लगे। आखिर में ऐसे पौधे बने जिनके फूल थे, जिनके फल थे। पशुओं में भी ऐसे विकास हुआ है। पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आए, फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी वाले मछलियां आई, डड्डू आए, रेंगने वाले जानवर आए, और रेंगने वाले जानवरों में से फिर पंछी, फिर दूध पिलाने वाले जानवर, और दूध पिलाने वाले जानवरों की एक प्रजाति वानर जाति से 20 लाख साल पहले इंसान उदय हुआ। तो नेचर का ये विकास क्रम हुआ है। नेचर में ये तब्दीली आते आते धीरे धीरे विकास होते होते जो है वो हम मनुष्य हैं वो पैदा हुए। अब नेचर के विकास क्रम में, लाखों करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में मनुष्य पैदा हो गया। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी जिसे हम कहते हैं, जिसका दिमाग है। पशु कोई सोच समझ नहीं सकता, पशु स्कूल नहीं जा सकते, पशु पढ़ाई नहीं कर सकते, अस्पताल नहीं खोल सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, पर इंसान जो है वो पशुओं के मुकाबले में बेहतर हो गए, दिमाग के लिहाज से उन्नत हो गए। तो उन लड़कियों ने अपनी माता का जो है संस्कार नहीं होने दिया, और आपस में लड़ती रही कि मुझे जमीन चाहिए, वो कहती मुझे जमीन चाहिए, वो कहती मुझे जमीन चाहिए। कहते माता को 8 बार चिता पर लेटाया गया, अग्नि जलानी थी, अग्नि जलाते थे, और वो आपस में लड़ रही होती थी। मैंने अग्नि देने नहीं देनी माँ को जितनी देर मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होती, मैंने अपने माँ को चिता को आग लगाने नहीं देनी जितनी देर मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं। तो इस बात पे लड़ते हैं। जो मनुष्य लाखों वर्षों के विकास क्रम में पैदा हुआ है, नेचर ने लाखों वर्ष उस पर खर्च किए हैं, उसका क्या बुरा हाल है आज के जमाने में। आज किसी को भी पूछ के देख लो, एक कॉमन प्रॉब्लम है घरों में कि उनके रिलेशंस जो हैं, आपस में संबंध जो हैं, रिश्ते जो हैं, वो बिल्कुल चकनाचूर हुए पड़े हैं, बिल्कुल चकनाचूर हुए पड़े हैं, और इतनी टकराहट है। इसी तरह 2 भाई थे, उनका आपस में पड़ोस में दोनों के घर थे। तो एक भाई ने रुई का कारखाना लगा लिया, रुई जो थी उसको बनाने। तो आपको पता है जहां रुई हो, उसका कारखाना हो, तो साथ वाले घर पे आप रह नहीं सकते। उतनी रुई उड़ती है कि साथ वाले घर में आने लग जाती है। तो रुई उड़ उड़ के सारी रुई जो है वो पड़ोस के घर में आती रही, भाई के घर में। भाई ने इतनी रिक्वेस्ट की कि भाई अपनी रुई का कारखाना यहां ना लगाओ, मुझे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे सारे घर में रुई हो जाती है, हम बहुत परेशान हैं इस बात से। रिक्वेस्ट की। तो बच्चे आप बता सकते हैं, कोई आप बताओ बच्चे, क्या हुआ होगा? भाई ने कारखाना बंद कर दिया होगा। आपको क्या सोच पैदा हो रही है? अगर आप होते उसकी जगह बंद कर देते? शायद उन्होंने नहीं किया होगा। यही अनुमान लग सकता है मनुष्यों, यही अनुमान लग सकता है मनुष्यों का कि उन्होंने बंद नहीं किया होगा, और नहीं किया। और फिर क्या हुआ? जो भाई थे, कीमती मकान था उनका, बहुत बड़ा मकान था, सड़क पे मकान था, उन्होंने अपना मकान बेच दिया, और मकान बेचकर कहीं और रहने लग गए। और बेचने से पहले कितना झगड़ा हुआ होगा, कितनी लड़ाई हुई होगी, कितना बुरा हाल हुआ होगा, आप अनुमान कर सकते हैं।
दोनों भाइयों के बच्चे छत पे सोते थे कि आज इनको मारना है। आज दूसरे ने सोचा आज इनको मारना है। नेचर ने अपने विकास क्रम में ऐसा ज़हूर पैदा किया आज से 175 वर्ष पहले, जो इंसानियत की ऐसी हालत को दूर करने के लिए बना। 20 दिसंबर सन 1850 को हमारे परम पूज्य भगवान देवात्मा का उदय हुआ, जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। उन्होंने इस अवस्था को दूर करने के लिए नेचर ने उनको पैदा किया था। और इस ज़हूर ने क्या किया, वो दोनों भाई देव समाज की सभा में आए। श्रद्धेय श्रीमान बलदेव सिंह जी सभा करवा रहे थे। माता पिता के संबंध में सभा हो रही थी। तो एक भाई के बच्चे ने अपने पिता के गले में फूलों का हार डालकर सिर रखकर पांव में प्रणाम किया। तो जो दूसरे भाई थे वो भी सभा में बैठे थे। तो जब ये दृश्य हो रहा था, सभा का इतना प्रभाव था गुरु महाराज की शिक्षा का कि उस भाई ने कहा कि अपने बेटे को कि अपने ताया जी के भी गले में फूलों का हार डाल लो। और फिर उन्होंने फूलों का हार लिया और अपने ताया जी के गले में फूलों का हार डाला और सिर रखकर वैसे ही प्रणाम किया। और ताया जी भी रोने लग गए, भाई भी रोने लग गए, और उन दोनों परिवारों का इतना प्रेम का संबंध बन गया कि आज भी वो परिवार जो है एक साथ हैं, इकट्ठे हैं और इतना मजबूत संबंध है। ये मेरे सतगुरु के आविर्भाव का कमाल है। ये परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव जीवन की सुंदरता का एक पक्ष है। और मैं बता दूं, ये परिवार कोई और नहीं, हमारा परिवार था। देवात्मा सतगुरु उदय हो गए, देव जीवनधारी उदय हो गए, सच्चाई के अनुरागी, भलाई के अनुरागी उदय हो चुके हैं दुनिया में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि एक नेक कलंक जब आवेगा, नवा बात सुनावेगा। दुनिया में एक ऐसा शख्स उदय होगा जो बिल्कुल अनटिल्टेड होगा, उसके जीवन पर एक भी दाग नहीं होगा। आप से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। लेडीज अच्छे अच्छे सूट लेते हैं, कपड़े पहनते हैं। किसी ने 10,000 का सूट खरीदा हो, अच्छा बढ़िया ड्रेस बनाई हो, और आप किसी शादी में किसी फंक्शन में गए हैं और उस फंक्शन में आपके जो ड्रेस है उस पे कुछ गिर जाए, उस पे कुछ दाग लग जाए, तो क्या हमारी ड्रेस को सुंदर कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि अब हमारी ड्रेस सुंदर रह गई है? नहीं कहा जा सकता। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा का देव जीवन इसलिए परम सुंदर है कि उस पर कोई भी दाग नहीं है, उस पर कोई भी दाग नहीं है। 4 भाव महाखौफनाक भाव होते हैं। पहला ईर्ष्या का भाव, किसी की तरक्की को देखकर जलना, किसी की तरक्की को देखकर जल बुझ जाना। दुनिया में कितना फैला हुआ है ये ईर्ष्या का भाव। दूसरा द्वेष का भाव, बदले की भावना, मैंने तेरे को नहीं छोड़ना, ये भावना। तीसरी हिंसा की भावना, दूसरे को हानि पहुंचाकर खुश होना कि वाह भाई वाह इसका नुकसान हो गया, मजा आ गया, ये भावना। और चौथी घमंड की भावना। ये 4 भावनाएं नेचर ने देवात्मा के ज़हूर में छूने भी नहीं, अंश भी नहीं आया देवात्मा के देव जीवन में। इतना पवित्र देव जीवन है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने 7 मार्च 1929 को दोपहर 3 बजे अपने सेवक, अपने सेक्रेटरी साधु जानकीदास जी को लिखवाया, मैं सच्चे देव रूप को प्राप्त होकर
हर प्रकार के नीच अनुरागों और हर प्रकार की नीच घृणाओं से ऊपर रहा हूं। नीच अनुराग और नीच घृणाओं से ऊपर रहा हूं। किसी मनुष्य, किसी पशु या किसी और जीव आदि से मेरे भीतर कभी नीच घृणा का भाव नहीं। किसी को नफरत नहीं की, चाहे कितनी भी हानि गुरु महाराज की हो। गुरु महाराज ने कभी किसी से नफरत नहीं की। मेरे हृदय में किसी के अशुभ के लिए, किसी की हानि के लिए कभी कोई कामना पैदा नहीं हुई, इच्छा ही पैदा नहीं हुई। इसलिए इन सब के संबंध में मेरा आत्मा पवित्र है। और मैं, क्योंकि गुरु महाराज का ये आखिरी, लगभग आखिरी उपदेश था, लिखवाया था, इसलिए इन सब के संबंध में मेरा आत्मा पवित्र है। और अब मैं मृत्यु के समय पूर्ण शांति के साथ इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार। देवात्मा पूर्ण पवित्र है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जो विज्ञान मूलक सच्चाइयां देखी हैं वो बहुत गहरी सच्चाइयां हैं। भगवान देवात्मा एक एक सच्चाई को इतना गहरे रूप से देखते थे जितना कोई और नहीं देख सकता। आज हमारे लिए आत्मा के संबंध में जहां तक पूज्य भगवान ने शिक्षा दी है वहीं तक चैप्टर क्लोज है, उसके आगे हम खोज नहीं सके। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है। माननीय श्रीमान जी, श्रीमान सत्ताज सिंह जी से मैं आज्ञा हो तो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्रीमान जी, आपके पास 2 गिलास हैं, पानी के भरे हुए हैं। एक में पानी बिल्कुल साफ है, दूसरे में मिट्टी घोली हुई है। दोनों में हमने सिक्का फेंक दिया, 5 रुपए का सिक्का दोनों में फेंक दिया। कृपया आप बताने की कृपा करें कि कौन से गिलास में हम 5 रुपए का सिक्का देख सकते हैं, कौन से को नहीं देख सकते। इसमें साफ पानी होगा उसका सिक्का हम देख सकते हैं, जिसका साफ पानी नहीं होगा उसका सिक्का नहीं देख सकते। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं जिनके तल तक देखा जा सकता है। जहां वातावरण बहुत साफ होता है, कश्मीर में और रावलपिंडी में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके तल तक देखा जा सकता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने एक एक सत्य को इसलिए गहराई तक देखा है क्योंकि उनका देव जीवन पूर्ण पवित्र, पूर्ण साफ, पूर्ण निर्मल, और इसलिए उन्होंने गहराई तक देखा है। भगवान देवात्मा का देव जीवन पूर्ण कलंक रहित, पवित्र, निर्मल है, इसलिए परम सुंदर है। यह भगवान देवात्मा के देव जीवन की सुंदरता का पहला पक्ष है। अब भगवान देवात्मा के देव जीवन की सुंदरता का दूसरा पक्ष हम देखने जा रहे हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा के अंदर कुछ ऐसे बोध थे, कुछ ऐसे भाव थे जो उनके देव जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगर गंदे भाव होंगे तो गंदा जीवन होगा, सुंदर जीवन नहीं होगा। अगर उच्च भाव होंगे तो अच्छा जीवन, कुछ सुंदर जीवन होगा। और अगर सारे भाव सुंदर होंगे, अच्छे होंगे, सर्वोच्च होंगे, तो वो पूर्ण सुंदर जीवन होगा। तो पहला समय का बोध, ये हम बहुत मनुष्यात्मा तोड़ देते हैं। और जितना मेरे को ये बहुत तकलीफ रही है कि इस महोत्सव पर कभी नहीं हुआ है ऐसा। इस महोत्सव पर कुछ हमारा समय का जो है वो बिगड़ गया। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा के अंदर सबसे पहला जो बोध था वो समय का बोध। श्री देव गुरु भगवान के अंदर समय का बहुत ज्यादा बोध था। समय को भगवान देवात्मा समय पर जो काम करते थे, उन्होंने कोई काम काज करना है, सोना जागना है, खाना पीना है, नहाना है, सैर पर जाना है, तो परम पूज्य भगवान देवात्मा समय पर करते थे। कहते जब पूज्य भगवान कभी लंबी सैर के लिए चले जाते तो पूरी तेजी से वापस आते थे कि पूरे टाइम पर हमने इस रास्ते से गुजरना है, लेट नहीं होना है। एक बार भगवान देवात्मा के सेक्रेटरी उनसे पत्र व्यवहार कर रहे थे, बता रहे थे, उनको पत्र पढ़ के सुना रहे थे जो बाहर से पत्र आए थे। तो गुरु महाराज ने 2 बजे का समय श्रद्धेय श्रीमान पीवी कर्नल जी को दिया था कि आपने 2 बजे मेरे को मिलना है। तो श्रद्धेय श्रीमान जी कुछ मिनट पहले ही कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। श्रद्धेय श्रीमान पीवी कर्नल जी महाराज के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए।
तो उन्होंने देखा कि सेक्रेटरी साहब कुछ पढ़ के सुना रहे हैं, तो बाबा जी जिनको हम श्रद्धा से कहते हैं वो बाहर खड़े रहे। तो जब वो पढ़ के बाहर निकले तो श्रद्धे कनल जी अंदर आ गए। तो पूजनीय भगवान ने देखा घड़ी पे 2:02 हो चुके थे। तो गुरु महाराज ने कहा, कर्नल जी आपको तो 2 बजे का समय दिया था, घड़ी पे 2:02 हो गए। कहते महाराज आपके सेक्रेटरी आपको दफ्तरी पत्र पढ़ के सुना रहे थे, इसलिए मैं 2 मिनट रुक गया। कहते नहीं, जो आपका समय था वो आपका था, आपने ठीक 2 बजे अंदर आना था। इतने समय के बाद पूजनीय भगवान एक बार बहुत ज्यादा बीमार थे, तड़प रहे थे, और डॉक्टर ने समय दिया कि इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो डॉक्टर पूजनीय भगवान का मुफ्त इलाज करते थे, ये जीवन कथा में लिखा हुआ है। तो 10 मिनट उनको उड़ीक की गई, 20 मिनट उनको उड़ीक की गई, 30 मिनट उनको इंतजार किया गया, वो नहीं आए। 30-40 मिनट बाद वो आए। पूजनीय भगवान ने कहा उनको नीचे से वापस कर दो, हम ऐसे व्यक्ति को अपने जिस्म को छूने की इजाजत नहीं दे सकते, हमें दुख होता है कि वो समय की पाबंद नहीं है। पूजनीय भगवान फरमाते हैं मेरे निकट 3 बजे के माने 3 बजे हैं, और 7 बजे के माने 7 ही बजे, मंगल व बुध के माने मंगल व बुध ही रहे हैं। मैंने कभी 3 को 3:15, 3:30 व 4 के बराबर मंगल व बुध को और दिन नहीं समझा। मेरे हजारों स्वदेशी जन जिसको नेटिव टाइम कहते हैं और 4 बजे के माने 4:15, 4:30 और 5 आदि समझते हैं, उनकी यह गणित विद्या मुझे कभी समझ नहीं है। ये देव जीवन के देव एक बोध है। अगर एक बोध ही पैदा हो जाए ना किसी के अंदर, वो सारी दुनिया से अलग दिखने लग जाता है। और पूजनीय भगवान के अंदर ऐसे बोधों की लड़ियां आगे सफाई और परिपाटी का बोध, परम पूजनीय भगवान देवात्मा में सफाई का बोध। भगवान देवात्मा अपनी हर चीज बिल्कुल सही जगह रखते थे। पूजनीय भगवान को महोत्सव हो रहा था फिरोजपुर में। पूजनीय भगवान को बहुत छोटा सा कमरा मिला हुआ था। श्रद्धे कनल जी कहते मैं देखने गया, भगवान को मिलने गया, तो देखा कि इस छोटे से कमरे में ही पूजनीय भगवान ने अपनी सारी चीजों को तरतीब से रखा हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने डाइनिंग पर व्हाइट चादर बिछाकर भोजन करता हो, पूजनीय भगवान करते थे, और उस पर एक भी दाग नहीं था, एक भी दाग नहीं था। और उनका डाइनिंग टेबल पर 2 ही शख्स होते थे, एक माता पूजनीय जी और पूजनीय भगवान। तीसरे व्यक्ति को उनके साथ बैठकर खाने का कोई अधिकार नहीं था। और वो चादर बिल्कुल साफ व्हाइट थी। भगवान फरमाते हैं हम चारपाई पर लेटे हुए हों। बच्चों से मैंने पूछना है कि उनका ध्यान है या नहीं है। हम चारपाई पर लेटे हुए हों, हमारी कोई चीज बेतरतीब की अवस्था में पड़ी हुई हो, वह हमें ऐसी हालत में दिखाई दे तो चाहे साधारण देखने में उसे कोई हानि भी ना होती हो। बुक पड़ी है पर अपनी सही जगह पर नहीं है, उसकी कोई हानि नहीं हो रही, उसकी कोई हानि ना होती हो, लेकिन जब तक हम उठकर उसे तरतीब की हालत में ना रख दें तब तक हमें चैन नहीं आता। उसे टेढ़ी पड़ी हुई देखकर, उसको टेढ़ी पड़ी हुई देखकर हम अपने आप को उसके साथ मेल की हालत में महसूस नहीं करते और उसके साथ मेल की हालत में आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मेरे अंदर कोई ऐसा बोध तो नहीं है सफाई के, पर ये जब जीवन कथाएं पढ़ते हैं तो कुछ कुछ असर होता है। तो मैंने अपनी किताबों को ऐसे चिन्ह के लगाया हुआ है जहां मैं बैठता हूँ स्कूल में, तो कहते हैं सर आपकी किताबें बड़ी चिन्ह के ऐसे होती हैं, एक जो नुक्करें होती हैं वो एक वो होती हैं लाइन में। तो मैं कहा आपको नहीं पता मैंने कहां से सीखा है। और खराब बोध भी होंगे सफाई के, पर कुछ ना कुछ तो असर होता है। श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी महाराज पूजनीय भगवान की सेवा में कितने साल तक निजी सेवा में रहे। पूजनीय भगवान हंसा करते थे। पहले श्रद्धेय पंडित परमेश्वर दत्त जी जो गुरु महाराज के अनुरागी थे, भगवान देवात्मा की सेवा करते थे।
उसके बाद श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी भगवान देवात्मा की सेवा करने लगे। तो लोग गुरु महाराज ने हंसकर एक दिन कहा कि लोग कहते हैं देव समाज जी ईश्वर को नहीं मानते, हमारी सेवा में कभी परमेश्वर आ जाता है, कभी ईश्वर आ जाता है। बिना झाड़ने के ले गया। उसके रखने के साथ ही कृपा सागर ने उस पर धूल देखकर फरमाया कि मैल और धूल अंदर लाने के लिए नहीं है, बल्कि बाहर रखने और दूर करने के लिए है। मैल चाहे बाहर की हो चाहे आत्मा की हो, उसे दूर करना चाहिए और कभी रहने नहीं देना चाहिए। ये पूज्य भगवान के अंदर दूसरा बोध है, सफाई का बोध। भगवान देवात्मा के अंदर एक दो बोध नहीं आए, एक बोध अच्छा बोध आ जाए वो व्यक्ति महान व्यक्ति बन जाता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा महान नहीं, भगवान देवात्मा के अंदर सारे सर्वोच्च बोध हैं, देव बोध हैं, इसलिए वो महान नहीं, अद्वितीय हैं। उनके बराबर का कोई दूसरा नहीं है, महान नहीं, अद्वितीय। आगे कर्तव्य पालन का बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी। पूज्य भगवान अभी छोटे बच्चे थे, तो उस समय में छोटे बच्चों की शादी करने का रिवाज था। तो भगवान देवात्मा 12 वर्ष के थे जब परम पूज्य भगवान देवात्मा की शादी हो रही थी। तो अगर किसी बच्चे को 12 साल के बच्चे को कहो कि तुम्हारी शादी है, छलांगे लगाएगा, खुशी से नाचता फिरेगा कि शादी है। पूज्य भगवान को खुशी नहीं हुई, पूज्य भगवान चिंतित होने लग गए। कहते मैंने ऊपर चुबारे में कबूतर पाले हुए हैं, पहले शादी में 15-15, 20-20 दिन बाहर रहना पड़ता था। कहते मैं 10 दिन बाहर रहूंगा तो पीछे से मेरे कबूतर भूखे मर जाएंगे, उनके प्रति मेरी ड्यूटी है उनको संभालना। छोटा सा बच्चा सोच रहा है, हित अनुरागी बालक सोच रहा है, देव अनुरागी बालक सोच रहा है। और उन्होंने सोचा, सोचते सोचते उनके देव बोधों ने हल निकाल दिया कि एक बर्तन में बहुत सारा गेहूं भर के और एक बर्तन में बहुत सारा पानी भर के पूज्य भगवान ने कबूतरों वाले कमरे में रख के उनको बाहर से ताला लगा के ताकि बिल्ली वगैरह ना खा जाए। तो पूज्य भगवान चले गए और जब आकर देखते हैं तो सारे कबूतर खुशी से खेल रहे थे। तो पूज्य भगवान को बहुत आनंद आया कि मेरे सारे कबूतर जिंदा हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि खुशी से खेल रहे हैं। तो एक छोटे से बालक के अंदर गुरु महाराज के बाल हृदय में ही सेंस ऑफ ड्यूटी पैदा हो गई। उसके बाद न्याय का बोध, न्याय का बोध परम पूज्य भगवान देवात्मा में विकसित हो गया। भगवान देवात्मा चुबारे में खड़े थे, चुबारे की जो खिड़की थी उसमें खड़े होकर देख रहे थे। तो पास के पड़ोस के आंगन में जो नट होते हैं वो नट तमाशा दिखा रहे थे। तो जब नट तमाशा दिखा रहे थे, पूज्य भगवान चुबारे की खिड़की से उसको देख रहे थे। तो तमाशा दिखाने के बाद सबने, किसी ने 2 रुपए, किसी ने जो भी उस समय होता होगा, पैसे डाले।
तो पूजनीय भगवान ने अपने सेवक के हाथ पैसे भेजे कि मैंने भी देखा है नाटक, चाहे दूर से देखा है। न्याय का बोध, अन्याय नहीं करना किसी के साथ, उसका न्याय ये मांग करता है कि उसको पैसे जाने चाहिए। पूजनीय भगवान ने उसको पैसे भेजे और उसको दिए। कितनी ब्यूटी है उनके जीवन में, कितना सुंदर है, कितना परम सुंदर है उनका देव जी। एक एक पक्ष कितना ब्यूटीफुल है। पर का बोध, आगे आगे पर का बोध। इससे पहले मैं बोध भूल जाऊं क्योंकि मैंने लिखना भूल गया था। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अंदर जीवन की असारता का बोध पैदा हो गया था कि जीवन असार है, पता नहीं कब उठ जाना है। तो पूजनीय भगवान ने अपने जीते जी अपनी अर्थी बना ली थी। ऐसा लेख, 2 लेख छोड़ के गए थे जो उनके अंतिम श्राद्ध की सभा में और उनकी जो शुभकामना है उसमें पढ़े जाने थे। जीवन की असारता का बोध। कोई होगा जिसने अपनी अर्थी पहले बना ली। फिर पूजनीय भगवान ने उसमें लेट कर देखा कि कहीं मेरे पांव तो नहीं लटकते, कहीं मेरा सिर तो नहीं नीचे जा रहा। लोग तो मौत के नाम से डरते हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव जीवन में जीवन की असारता का बोध पैदा होता है। पर का बोध। एक बार सर्दी के दिनों में श्री देव गुरु भगवान रावलपिंडी में ठहरे हुए थे। वहां पर एक दिन कुछ जनों के साथ सैर करने के लिए गए। गाड़ी से उतरकर बहुत देर तक धूप में फिरते रहे। सूर्य के ताप से पसीना पसीना हो गए। इसी पसीने की हालत में वे जब गाड़ी में बैठकर घर को वापस हुए तब जिस तरफ वे बैठे हुए थे उस तरफ उन पर बहुत ठंडी हवा आने लगी। पूजनीय भगवान सैर को गए, धूप में फिरते रहे तो उनको बहुत सर्दी के दिन थे, फिर भी पसीना आ गया। और जब वो गाड़ी में वापस जाने लगे तो उस सीट पर बैठ के जहां हवा आ रही थी तो भगवान के सामने 2 लड़कियां बैठी थी, सामने वाली सीट पे जहां पे हवा नहीं आ रही थी। भगवान चाहते तो उनमें से एक लड़की को या दोनों को कह देते कि मेरी इधर वाली सीट पे आ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। पूजनीय भगवान के पास कोई रुमाल नहीं था जो गले पे बांध सके। उनको हवा लगते लगते उनका गला खराब हो गया और कई दिन तक बीमार रहे। पर पूजनीय भगवान का पर का बोध ये कहता था कि किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। उनके सेवक एक बार सोलन में आराम कर रहे थे, पूजनीय भगवान सैर करते थे। पूजनीय भगवान उधर से नहीं गुजरे जहां से वो सेवक सो रहे थे कि पर का बोध, हम दूसरों का कोई ख्याल नहीं रखते। कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जिससे दूसरों की हानि होती है या दूसरों के अपमान होता है, हमें कुछ नहीं पता लगता दूसरों का अपमान हो रहा है। एक बार पूजनीय भगवान के श्री चरणों में 2 सेवक आए तो पूजनीय भगवान ने बातचीत करने लगे। तो पूजनीय भगवान ने पूछ लिया आप पहले नहीं आए? तो दूसरे सेवक ने झट से बोले श्रीमान भगवान इनके घर पे ये घटना हुई थी इसलिए नहीं आए। पूजनीय भगवान कहते ये उनका स्पेस था, आपको कोई अधिकार नहीं किसी के बीच में घुस के उसकी बात बताने का। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अंदर पर का बोध था, दूसरों का ख्याल रखते थे भगवान। उचित आज्ञा पालन और सम्मान का भाव। गिलहरी की घटना की बार बार जिक्र हो चुका है महोत्सव पर कि भगवान देवात्मा छोटे बच्चे थे, सुंदर लगा गिलहरी का बच्चा, दूर से कहीं से जहां खेलने गए थे वहां से उठा लाए। और जब पूजनीय भगवान के पिताजी ने कहा कि इसकी मां दुखी हो रही होगी इसके वियोग में, वहीं छोड़ के आओ, तो 8-9 साल का बच्चा रास्ते में नहीं छोड़ के आया। सम्मान का भाव था अपने पिताजी के प्रति, उनकी आज्ञा पालन का भाव था, वहीं छोड़ के आए और काफी अंधेरे होते हुए भी वहां छोड़ के आए। भगवान देवात्मा घर तथा स्कूल के बड़ों का आदर करते थे। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार माता पिता तथा अध्यापकों का अभिवादन करते हुए उनके पांव छूते थे। बड़ों के प्रति उनके मन में सच्चा आदर और गहरी श्रद्धा थी। भगवान देवात्मा हर रोज अपने माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करते थे। भगवान देवात्मा फरमाते हैं मैं उन सब के यानी बड़ों के सामने खड़े होने, बैठने, उनके साथ बातचीत करने में अपने इसी सम्मान भाव से प्रचालित होता था।
मैं किसी बड़े की किसी बात को अपनी समझ के विपरीत पाकर उसकी पीठ पीछे परंतु किसी और के सम्मुख उनकी खिल्ली नहीं उड़ाता था। बच्चे क्या करते हैं, टीचर की पीठ पीछे उसका उल्ट सुल्ट नाम लेके उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा के अंदर यह भाव नहीं था। जैसे उनके सामने उसे सम्मान देता था, जैसे उनके बड़ों के सामने उनका सम्मान करता था, वैसे ही उनकी अवर्तमानता में भी उनके संबंध में मेरे हृदय के उस उच्च भाव के अनुसार सम्मान सूचक ही कोई क्रिया करता था। उनके पीठ पीछे भी वैसा सम्मान, उनके सामने भी वैसा सम्मान। जैसे और सैकड़ों के मनुष्य केवल किसी के डर से व दिखावे के लिए किसी के सम्मुख कोई बात का सम्मान प्रदर्शन करते हैं, परंतु उनकी पीठ के पीछे अपने नीच घमंड व किसी अन्य नीच भाव की तृप्ति के लिए उनकी एक व दूसरी बात को मखौल करके अपनी ऐसी नीच करतूत के द्वारा खुशी हासिल करते हैं। ऐसी बुरी खुशी के जोश में खूब हंसते और खिलखिलाते हैं। अपनी ऐसी अनुचित क्रियाओं से अपने अपने हृदय को मैला और पतित करते हैं। वैसा कोई भाव मुझ में वर्तमान नहीं था। इसलिए जिस किसी के संबंध में जितना कुछ श्रद्धा और सम्मान का भाव था वह पवित्र था। देवात्मा के अंदर जितनी श्रद्धा सम्मान था वो पवित्र था। कहते एक बार गुरु महाराज को सपना आया, रात को स्वप्न आया। तो जब जैसे हम होते हैं वैसे सपने आते हैं हमें। मेरे पिताजी को श्रद्धेय श्री बलदेव सिंह जी के सपने आते हैं। तो उनको याद आया कि मैंने तो हाथ ही नहीं धोए। पूज्य भगवान जो सफाई के इतने उच्चे बोध रखते थे, उनको याद आया कि मैंने तो हाथ ही नहीं धोए। तो भगवान हाथ धो के आए और प्रणाम किया। ये सपना आया। कितने उच्च बोध है सम्मान के, कितने गहरे उच्च बोध हैं। यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। श्रद्धा सम्मान जो आगे बढ़ जाता है उच्च गुणों को देखने का, वो श्रद्धा बन जाती है। पूज्य भगवान के अंदर बहुत गहरी श्रद्धा थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सबने सुना है, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान बनाया है जन गण मन। उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर के थे। उनके प्रति भगवान देवात्मा बहुत सम्मान रखते थे, उनको प्रणाम करते थे। और उनके उपदेशों की जो किताब थी उसको बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट पूज्य भगवान ने किया था। तो इतनी श्रद्धा का भाव परम पूज्य भगवान देवात्मा के अंदर था। तो मैं 8 भावों का, 8 बोधों का जिक्र कर चुका हूं। श्रद्धा का भाव, आगे कृतज्ञता का भाव। परम पूज्य भगवान देवात्मा अपने जन्मदिन का विशेष सभा करा रहे थे और पूज्य भगवान याद किसको कर रहे थे? उस बकरी को, पहले माता पिता को, पूर्वजों को, फिर उस बकरी को जिसका उन्होंने दूध पिया था। कृतज्ञता का भाव कि जिससे सेवा पाई है उसके प्रति गहरी कृतज्ञता गुरु महाराज के अंदर थी। पूज्य भगवान कहते थे कि किसी ने मुझे कोई चीज उठा कर दी है उसके प्रति भी मैं कृतज्ञ महसूस करता हूं। किसी ने मुझे तरस की निगाह से भी देखा हो कभी, उसके प्रति भी मैं कृतज्ञता महसूस करता हूं। क्या हमारी कृतज्ञता होती है? सरदार जमीयत सिंह जी की सुबह बात की जा रही थी। भगवान देवात्मा को सरदार चंदा सिंह जेल पहुंचाने के लिए आतुर था और वारंट जारी करवा दिए थे। पूज्य भगवान को गिरफ्तार करना था। किस लिए गिरफ्तार करना था? कि ये नई शिक्षा देते हैं, कोई नई बात करते हैं। तो सरदार जमीयत सिंह जी नेचर के गुप्त इंतजाम से वहां पहुंच गए और उन्होंने पूज्य भगवान की जमानत दे दी और पूज्य भगवान जेल जाने से बच गए। तो एक दिन सरदार जमीयत सिंह जी ने अपना जीवन परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में भेंट किया। सारा परिवार सेवक बनाया, खुद सेवक बने। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पोती को, अपनी पुत्र वधू को सेवक बनाया और फरमाया क्या? दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब प्रभात चढ़ाया तेरे। और पूज्य भगवान की कृतज्ञता का भाव कैसा है? यह सरदार जमीयत सिंह जी हैं।
जिनकी एक समय की सेवा को मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत साल हुए जब मेरे विरोधियों ने मेरे विरुद्ध कितने ही दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर कर रखे थे, वे मुझे जेल खाने में भेजने पर तुले हुए थे। तब इसी अभिप्राय को सन्मुख रखकर उन्होंने मेरे विरुद्ध वारंट जारी करवाए थे। एक बार मैंने एक बैंक के यूरोपियन मैनेजर से, जिस बैंक के साथ मेरा हिसाब था, उसकी जिम्मेवारी पर जमानत ले ली। दूसरी बार चंदा सिंह ने वारंट जारी कराए थे। पहली बार किसी बैंक के मैनेजर ने उनकी जमानत दी थी, दूसरी बार सरदार चंदा सिंह जी ने। ऐसे नाजुक सरदार जमीयत सिंह जी ने ऐसे नाजुक मौके पर, जबकि कोई आदमी ऐसा मौजूद ना था जो वहां पर मेरी जमानत देने के लिए तैयार होता, वह सरदार जमीयत सिंह जी ही थे, जिन्होंने अपने तौर पर इन वारंटों की खबर पाकर स्वयं मेरी और मेरे कर्मचारी की जमानत दाखिल कर दी। और इस तरह से मेरे विरोधी के यह सब मंसूबे जो उन्होंने मेरे हथकड़ियां डालने के लिए, जेल में पहुंचाने के लिए बांधे थे, चकनाचूर हो गए। यह बयान करते समय भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह बयान करते हुए भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। सरदार जमीयत सिंह जी को मौत से निकाला था पूजनीय भगवान ने, उनके सारे परिवार को उतार दिया था पूजनीय भगवान ने। वो इतना महापकार करके भी पूजनीय भगवान रो रहे हैं। भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े कि जिससे तमाम हाजरीन पर जादू सा असर हुआ। इसमें बहुत से चुपचाप आंसू बहाने लगे और कई बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगे। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव जीवन की सुंदरता है। एक और मैं घटना जिक्र कर दूं थोड़ी सी। एक बार श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी पूजनीय भगवान की सेवा में उनकी सेवा कर रहे थे, कृतज्ञता का भाव। कहते श्रीमान जी को भगवान ने पूछा कि श्रीमान ईश्वर सिंह जी, आप अपने माता पिता को हर रोज याद करके उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं? तो श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने सच बोल दिया कि महाराज रह जाता है कभी कभी। तो पूजनीय भगवान ने कहा कि हम हर रोज आपके माता पिता को भी याद करके उनके लिए शुभ कामना करते हैं कि जिन्होंने इतना सेवाकारी पुत्र हमारी सेवा में भेजा है। मेरा विषय का कुछ मैं बाहर चला जाता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। तो पूजनीय भगवान के चरणों में श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने जीवन भेंट कर दिया। तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी के माता जी ने कहा कि मोता सिंह ਨੂੰ भेंट कर दो, गुरु ਨੂੰ चढ़ा दो, ईश्वर सिंह ਨੂੰ बुला लो। ईश्वर सिंह बहुत पढ़े हैं, इनको वापस बुला लो, इसको बहुत अच्छा पद मिलेगा पटियाला की रियासत में। इन मोता सिंह ਨੂੰ भेंट कर दो, ईश्वर सिंह जी को बुला लो। तो सरदार हरनाम सिंह जी, जो श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी के श्रद्धेय पिता थे, उन्होंने कहा कि लंगड़े घोड़े भेंट नहीं किए जाते, यही भेंट होगा, यही भेंट होगा। और सबसे योग्य पुत्र भेंट कर दिए पूजनीय भगवान को और उनके मिशन को। और जो उन्होंने तप कमाया, जो समाज को कहीं का कहीं ले गए, वो पढ़ने से पता लगता है, हम पढ़ के महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने कहां से समाज को कहां पहुंचाया। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अंदर अभाव निवारण का भाव। मैं बस एक ही पेज है, आंटी जी ने मुझे कहा था कि शॉर्ट करना है। अभाव निवारण का भाव, किसी की कमी को देखकर वो कमी को दूर करने का भाव। एक छोटा सा बालक जो 12 वर्ष का है, उसको ये कमी महसूस होती है कि मैं तो पढ़ रहा हूं, हमारे प्रदेश में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। ये अभाव देखा तो उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले, 150 वर्ष से भी ज्यादा पहले, जब उत्तर प्रदेश में स्त्रियों को पढ़ाना बहुत बुरा समझा जाता था, पूजनीय भगवान ने अपने एक भावजा और एक भतीजी को पढ़ाना शुरू किया। फिर माता पूजनिया जी, जिन्हें हम बहुत श्रद्धा से माता पूजनिया जी कहते हैं, भगवान देवात्मा की पहली धर्मपत्नी, जो बिल्कुल अनपढ़ थी, उनको पूजनीय भगवान ने, आप अनुमान लगाएं कि उत्तर प्रदेश यूपी से एक लेडी जो बिल्कुल अनपढ़ है, इतना बड़ा घूंघट करती है, आज से 150 वर्ष पहले का समय है, पूजनीय भगवान ने उनको अंग्रेजी
हिंदी, उर्दू, बंगाली भाषा और शायद एक और भाषा संस्कृत पढ़नी सिखाई। और माता पूजनिया जी लेक्चर देती थी। और किसी ने कहा कि आपने तो अपने बच्चों को इतने अच्छे कपड़े पहना रखे हैं, कल को अपनी मर्जी से शादी करेंगे। आज से 150 वर्ष पहले वो स्त्री क्या बोल रही है, कहती है इनका व्यक्तिगत अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी करें। अभाव निवारण, कमी देखकर उसको दूर करते थे परम पूज्य भगवान देवात्मा। व्रत पालन का भाव, बचपन में पूज्य भगवान को पता लगा कि व्रत रखना हितकर है, तो जब कृष्ण जन्माष्टमी होती थी तो पूज्य भगवान बिना पानी पिए बिना कुछ खाए व्रत रखते थे। तो बच्चा है, गर्मी के दिन है, गला सूख रहा था। परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्रद्धेय पिताजी ने कहा कि आप थोड़े से पानी के गरारे कर लो। पहले तो उनको रोका कि आप व्रत ना रखें, और जब पूज्य भगवान नहीं माने तो पूज्य भगवान को कहा कि आप थोड़े से पानी लेके उसके गरारे कर लें ताकि आपका गला जो है वो सूखे ना। तो पूज्य भगवान फरमाते हैं कि मैं पानी के एक एक घूंट का ध्यान रखता था कि नीचे, गले के नीचे ना उतर जाए। इतना व्रत पालन का भाव था। और फिर उन्होंने मिथ्या जानकर छोड़ दिए व्रत। तो जो अद्वितीय व्रत ग्रहण किया, जग दे उपकार वाला जीवन व्रत धारिया जो गुरु महाराज ने, उसको एक एक इंच कुर्बान होके पूरा किया। व्रत पालन का भाव, पूर्णता का भाव, जो काम करते थे वो पूरा करते थे। हम जो काम करना शुरू कर देते हैं छोड़ देते हैं, जो काम करना शुरू कर देते हैं छोड़ देते हैं, और जो उससे शुभ आना होता था वो रह जाता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा जो काम शुरू करते थे उसको पूरा करते थे। हितकर मेल का भाव, पूज्य भगवान कहते हैं मेरे अंदर जो बोध थे वो दूसरों से मेल की अवस्था में नहीं आ सकते थे। नीच भावधारी और देव आत्मा, देव जीवनधारी कैसे मेल में आए, पर कहते मैं चाहता था कि हितकर मेल पैदा हो। हितकर मेल का भाव, फूलों, सुंदर पक्षियों, पशुओं के बच्चों के प्रति आकर्षण का भाव। फूल गुरु महाराज को बहुत प्यारे लगते थे। सारी उम्र गुरु महाराज ने फूल, अब जहां रहते थे वहां फूल उगाते थे। सुंदर, जब छोटे थे तो फूल लेके उनकी माला बना के ऐसे कमल की डंडियां जोड़ के माला पहना करते थे। सुंदर पक्षियों को जैसे कबूतर पाल लेते और छोटे छोटे जानवरों के बच्चों को पालते थे। कहते एक बिल्ली थी, वो गुरु महाराज के घर पे आ जाती थी, बिल्कुल सफेद रंग की, चमेली के फूल की न्याय गुरु महाराज ने लिखा सफेद थी, और उसका नाम परम पूज्य भगवान देवात्मा ने चमेली रख दिया था। उसके गले में घुंघरू बंधा हुआ था। जब घुंघरू की आवाज आती थी पूज्य भगवान उसके लिए दूध रखते थे, और परम पूज्य भगवान देवात्मा उसको देखकर बहुत खुश होते थे। छोटे से बच्चे थे, वो सफेद सफेद बिल्ली को देखकर बहुत खुश होते थे। आत्म सहाय का भाव, अपनी सहायता खुद करने का भाव। परम पूज्य भगवान देवात्मा, कितनी बार यहाँ लिखा है जीवन कथा में कि गुरु महाराज गर्मी में जा रहे होते थे तो उनके सेवक उनके पीछे छतरी लेके चलते, तो गुरु महाराज उनके हाथ से छतरी पकड़ लेते थे कि आपने नहीं उठानी, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। आत्म सहाय का भाव, अपनी काम खुद करने का भाव। श्रद्धेय कर्नल जी गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनसे डिक्टेशन ले रहे थे, तो पूज्य भगवान को प्यास लगी, तो श्रद्धेय कर्नल जी लिखने में व्यस्त थे, तो परम पूज्य भगवान देवात्मा उठ के दूर जाके अपने वृद्ध शरीर के साथ उठ के पानी पीने लगे। श्रद्धेय कर्नल जी ने ऊपर जब देखा कि भगवान तो कुर्सी पे है ही नहीं, तो उन्होंने देखा कि भगवान थोड़ी दूर बैठे घड़े से पानी भरकर पी रहे हैं। कहते इतनी सेवा तो हम अपने स्टूडेंट से ले लेते हैं, पानी ले आओ, पानी पिला दो। तो कहते भगवान ऐसी सेवा किसी से नहीं लेते थे, जितना काम खुद कर सकते थे वो खुद करते थे। आत्म सम्मान का भाव, आत्म सम्मान का भाव होता है कोई ऐसी चीज किसी से ना मांगना जिसको देने के लिए कोई तैयार ना हो। अगर मैं किसी से कुछ चीज मांगू के श्रीमान जी ये मेरे को ये चीज दे दो, वो तैयार ना हो, उनका दिल ना करता हो, तो पूज्य भगवान किसी ऐसे से, परम पूज्य भगवान देवात्मा तो दान भी नहीं लेते थे जहां से उनको पता होता था कि ये देना नहीं चाहते। यहाँ सामने वाले की मजबूरी देख करके इसको अभी जरूरत है पैसों की, तो भगवान दान नहीं लेते। यहाँ पर
फोटो लगी है श्रद्धेय श्रीमती धर्म प्यारी जी। परम पूज्य भगवान देवात्मा का सोलन में निवास स्थान बन रहा था। उनके पास 800 रुपए थे, विधवा थी ये। तो इन्होंने इतनी गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा कर्मचारियों को, इन्होंने अपने 800 रुपए परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में रख दिए कि भगवान मेरे 800 रुपए ये कबूल करो। तो भगवान देवात्मा ने उसमें से 10 रुपए लेके कि इनका भी दिल ना टूटे, उन्होंने बाकी सारे पैसे उनको वापस कर दिए कि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी महाराज, इन्होंने 10 रुपए परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में अपने वजीफे में से बचा कर, कुछ पैसे मिलते थे उसमें से बचाकर पूज्य भगवान के लिए रखे थे। पूज्य भगवान की सेवा में भेंट किए तो पूज्य भगवान ने कहा कि आपको टीबी है, हम आपके से पैसे नहीं ले सकते। तो पूज्य भगवान ने उन्हीं को वापस कर दिया कि आप इसको अपने पर खर्च करो। तो उन्होंने अपनी डायरी में रख लिया, लिख के रख दिया कि ये भेंट जो है परम पूज्य भगवान देवात्मा की है। और उनके जाने के बाद जब खोला गया तो वो 10 रुपए पूज्य भगवान के थे। अखीरला जो भाव गुरु महाराज के अंदर बहुत भाव है, अखीरला भाव जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं वो है हानि प्रशोध का भाव। नेचर ने परम पूज्य भगवान देवात्मा को हानि रहित बनाया था। विश्व के किसी अंग की परम पूज्य भगवान देवात्मा जानबूझकर कोई हानि नहीं करते थे। तो कभी अनजाने में कभी कोई गलती हुई हो, जैसे एक बार श्री देव गुरु भगवान रावलपिंडी के एक मकान में ठहरे हुए थे। उन्होंने उसके एक रोशनदान के बंद करने की आवश्यकता हुई। जब कब्जा ढीला था, उसका कब्जा ढीला था, परंतु भगवान को उसकी कुछ खबर ना थी। रोशनदान बंद करना था, भगवान को पता नहीं था इसका कब्जा ढीला है, इसलिए रस्सी के खींचते ही उसकी चौखट के साथ जोर से टकरा गई कि जिससे उसका शीशा टूट गया। भगवान ने इस हानि से बहुत तकलीफ मालूम की। उन्होंने चुपचाप एक जन को भेजकर एक शीशा लगवाने का बुलाया और अपने खर्च से उस टूटे हुए शीशे से नया शीशा बनवा दिया। पर्वत आश्रम के बनने से पहले श्री देव गुरु भगवान वहां राणा साहब के यहाँ ठहरते थे, जिन्होंने पर्वत आश्रम का स्थान दिया हुआ है। इस मकान, ये जगह जो सोलन की है वो राणा साहब थे, उन्होंने दान की थी। वहां पहले पर्वत आश्रम नहीं था, परम पूज्य भगवान देवात्मा राणा साहब के घर में ठहरे हुए थे। इस मकान में उनकी जरूरत के लिए जो चीजें राणा साहब की तरफ से आई हुई थी, उसमें एक पीठदार पुराना मोड़ा भी था। एक दिन भगवान के बैठते ही वह मोड़ा अचानक टूट गया। यद्यपि वह मोड़ा बहुत पुराना था और इसलिए कमजोर था, उसके टूटने में भगवान का कोई दोष ना था, तदपि उन्होंने उसे बाजार में बेचकर अपने खर्च से उसकी मरम्मत करवा दी। ये हानि प्रशोध का भाव परम पूज्य भगवान देवात्मा में पैदा। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा के अंदर देव बोध, देव शक्तियां जो हैं, पहले तो परम पूज्य भगवान देवात्मा निष्कलंक हैं, बिल्कुल पवित्र हैं। दूसरा, परम पूज्य भगवान देवात्मा के ऐसे बोध और ऐसे भाव होने के कारण, देव शक्तियां होने के कारण, परम पूज्य भगवान देवात्मा के जो देव जीवन है उसमें एक दो नहीं बल्कि सभी सर्वोच्च देव भाव अपनी गहराई और मात्रा के विचार से पूर्ण है। इसलिए भगवान देवात्मा का देव जीवन परम सुंदर और भव्य है। धन्यवाद। माननीय कावल वक्ता जिस सुंदरता से, जिस सुगमता से, जिस सरलता से, इस हृदय की भावना से परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव रूप को हमारे हृदयों पर रोशन कर रहे थे। मेरा हृदय गुरु महाराज के आगे और उनके अलावा ऐसे योग्य शिष्य के आगे जो उनके इस देव रूप को हमें इस सफाई से दिखा रहे हैं, इतनी निर्मलता से दिखा रहे हैं, इनके आगे झुक रहा था और इनके लिए कामनाएं निकल रही हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा शुभ हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ये देव समाज के लिए आप
बहुत काबिल सितारे बने और गुरु महाराज के धर्म पैदा किए, जो आपके साथी आप पर सदैव फख्र कर सके। आपका इतना सुंदर, इतना भावात्मक लेक्चर देना, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, देव समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शुभकामना करना चाहता हूँ। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रीमती विकास जी, गुरु